रामपुर जनपद में आजम खान को सज़ा होने के बाद उपचुनाव की घोषणा हो गई है। वहीं मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना जी हैं, जिन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और लड़ाई में जीत भी हासिल करी है। आकाश सक्सेना जी से जानेंगे किस तरीके का ये पूरा प्रकरण रहा, किस तरीके से कितनी कठिनाइयाँ आई हैं और अब उपचुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। क्या कहना है सबसे पहले आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे दोबारा यहाँ उम्मीदवार बनाया है, उसके लिए पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त कराना चाहूँगा। और दूसरा, ये बात सही है कि जो लंबी लड़ाई है वो एक बहुत लंबा संघर्ष है और वो संघर्ष रामपुर के गरीब मुसलमानों के लिए था, वो संघर्ष रामपुर के गरीब दलितों के लिए था और उस तबके के लिए था जो अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुँचा पाता था। लेकिन योगी सरकार बनने के बाद जिस तरीके से रामपुर के मुसलमानों की बात को सुना गया, उनकी शिकायतों को दर्ज करवा कर और जांच के बाद जो चीज़ें सामने आई वो सब जनता के सामने हैं और आज ये साफ़ हो चुका है कि आज़म खान का जो असली चेहरा था वो क्या है। अच्छा, हमेशा ये कहा गया है कि भाजपा के साथ मुसलमान नहीं गया, पसमानदा सम्मेलन अभी आपके द्वारा करा गया, क्या रुझान आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान नहीं गया। हमेशा मोदी सरकार है या योगी सरकार है, दोनों सरकारों ने मुसलमानों के हितों के लिए काम किया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे के साथ काम किया और इसका जीता जागता सबूत हमारे रामपुर है, जहाँ पर मुसलमानी की बातों को सुना ही नहीं जाता, उस पर अमल भी किया जाता है। ये सब आपके सामने है। पिछले 6 सालों के अंदर जिस तरीके से रामपुर में एक ज़बरदस्त चेंज आया, जिसमें रोज़गार में वृद्धि हुई, लगभग 40 के आसपास फैक्ट्रीज़ रामपुर में बढ़ी हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा आपको नया रामपुर देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, आसिम रज़ा को अभी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, उससे जैसे ही उन्होंने न्यूज़ चैनलों पर बात करी है कि रामपुर में बह का माहौल है, भाजपा बह में चुनाव कराती है, लोगों को डराती है, क्या कहना है इस पर? देखिए, ये वही लोग कहते हैं जो खुद इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने रामपुर में हमेशा खौफ की राजनीति की है और मुसलमानों पर खौफ दिखाकर राजनीति की है। लगभग 35 सालों से रामपुर के मुसलमानों को दबा कर रखा। हमने इन 6 सालों में उनको ऊपर उठाने का काम किया और अब आने वाले समय में रामपुर से जिस तरीके के परिणाम आएंगे वो देश देखेगा। अच्छा, कि रामपुर में जिस सीट पे चुनाव है मुसलमानों की संख्या अधिक है, क्या लगता है कितना आज़म खान लगातार जो है इस वक्त खुद मैदान में आए हुए हैं, कितना तगड़ा मुकाबला रहेगा? नहीं, देखिए, मुझे कोई बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं लगती, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा कि रामपुर का मुसलमान अब जागरूक हो चुका है। वो देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किस तरीके से उनके हक की बात की है और हक दिलाया भी है। इसका जीता जागता सबूत ये है कि जैसे जो रामपुर के जो मुस्लिम परिवार थे, लगभग 25 के आसपास परिवार थे, ऐसे थे जिनकी लगभग 250 बीघा ज़मीन योगी सरकार नहीं वापस दिलवाई उनको। दलित परिवार ऐसे हैं जिनकी 200 बीघा वापस दिलवाई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिसमें सीधा सीधा मुसलमान ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें इस सरकार में कुछ मिला है। जो सबका साथ सबका विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था वो धरातल पे पहुंचा है। बिल्कुल, रामपुर में अगर देखा जाए तो पूरे देश में सिर्फ रामपुर में ही अगर हम देखें तो वो इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है, क्योंकि रामपुर में हमेशा विकास के लिए बात हुई है और मुसलमानों के हक के लिए बात हुई है। ये कहना भी कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि आज़म खान से एक तरीके से सीधा मुकाबला इस बार दोबारा है, क्या किस तरीके का हो रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से आजम जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो चुका है और अब रामपुर में सिर्फ रोज़गार की बात होगी और सिर्फ रोज़गार की बात होगी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामपुर नगर विधानसभा से आकाश सक्सेना जी, जिनके द्वारा कहा गया अब सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही राजनीति होगी। शारिक सिद्दीकी, TV9।